होते हैं जो अपने जीवन में देवी शक्तियों को अनुभव करते हैं और देवी शक्तियाँ उनकी किसी न किसी रूप में मदद करती हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं कि हाँ, मेरी मदद किसी शक्ति ने की है, किसी देवी शक्ति ने की है। और ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है और लगभग 6 साल पहले भी मेरे साथ हुआ था, जब हम जा रहे थे बाबा मोहन राम के मंदिर में जा रहे थे और एक ट्रक वाले ने हमें बीच रोड पे रोक दिया था। क्योंकि बाबा मोहन राम के हमारे यहाँ से जब जाया जाता है तो हम लोग पैसे बचाने के लिए ट्रकों में जाते थे, क्योंकि वो जो है वो सोना होते हुए जाते हैं। तो जब इसने बीच में रोक दिया था, शाम हो रही थी, तो हमने भगवान से प्रार्थना की और बाबा ने हमारी सुनी। हमारे पड़ोस की गाड़ी जो है वो आकर वहाँ पर रुकी थी लगभग 15-20 मिनट के बाद। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कोई देवी शक्ति आपकी मदद कर रही है, और बहुत से लोग होंगे, ऐसा नहीं कि एक दो, जिनकी देवी शक्तियाँ किसी न किसी रूप में मदद करती हैं, और किसी की कम मदद करती हैं तो किसी की ज़्यादा मदद करती हैं। और कई लोग आंखों में आंसू भर आते हैं कि हाँ, भगवान ने उनकी मदद कैसे कर दी। वो ऐसी परेशानी में थे जिसमें घोर अंधकार था, कुछ नहीं दिख रहा था, पर कहीं ना कहीं उनकी मदद हुई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा देवी शक्तियाँ किन लोगों की मदद करती है। देवी शक्तियाँ उन्हीं लोगों की मदद करती हैं जिन लोगों में ये 6 गुण होते हैं। तो आज की वीडियो में 6 गुण बताने जा रहा हूँ। अगर आपके अंदर भी हैं तो 100% देवी शक्तियाँ आपकी मदद करेंगी। अगर नहीं करी है तो करेंगी, जरूर करेंगे, आज ना कल जरूर करेंगे। आपकी जो भी परेशानी है, जिस परेशानी में आप फंसे हुए हैं, उसमें आपकी मदद वो जरूर करेंगे और आपको उस परेशानी से निकालेंगे। और अगर आपकी मदद कोई शक्ति कर रही है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये 6 गुण विद्यमान हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर ये 6 गुण विद्यमान होते हैं उनके पास देवी शक्तियाँ खुद चलकर आती हैं, खुद चलकर आती हैं वो देवी शक्तियाँ। क्योंकि ये गुण वाले जो लोग होते हैं उन देवी शक्तियों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, और देवी शक्तियाँ ऐसे लोगों को हर पल हर क्षण आगे बढ़ाती हैं, सफल बनाती हैं। आप देखते हैं बहुत से लोग सफल हो जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए होते हैं, कहीं ना कहीं वो जो शक्तियाँ होती हैं वो चाहती हैं कि आप सफल हो जाओ। ऐसे ऐसे लोग जिनकी कोई आशा नहीं थी, फर्श से अर्श तक ऐसे पहुंचा देती हैं शक्तियाँ। तो कौन से ऐसे वो गुण होते हैं, 6 गुण, वीडियो को ध्यान से सुनिए। हो सकता है ये गुण आपके अंदर भी हैं, और 100% होंगे, क्योंकि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, तो 100% आपके अंदर ये गुण हैं। क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है शिव परिवार, यानी कि भगवान शिव से लोगों को जोड़ना, ताकि वो प्रभु शिव से उन अनुभवों को प्राप्त कर सकें, भगवान शिव की तरंगों से अपने आप को जोड़ सकें और अपनी भक्ति से जोड़ सकें। शिव कृपा परिवार चैनल को वही लोग देखते हैं जिनके अंदर ये गुण होते हैं, जिनके अंदर शिव तत्व होता है, पूजा पाठ और भगवान का कहीं ना कोई एक अंश होता है। तो सुनिए कौन से वो 6 गुण होते हैं। सबसे पहला गुण होता है, जिस भी व्यक्ति को ये देवी शक्तियाँ दर्शन देती हैं, सहायता करती हैं, उनके अंदर ये गुण होता है कि उनका चरित्र बहुत अच्छा होता है। उनका चरित्र बहुत ही पवित्र होता है। वो किसी भी प्रकार से अपवित्र नहीं रहते, वो किसी भी प्रकार से अपने चरित्र को जो है वो खराब नहीं करते। अगर वो शादीशुदा हैं तो फिर वो अपने पत्नी पर ही, मतलब पति और पत्नी रहते हैं, किसी अन्य महिला को वो देखते नहीं हैं गलत नज़र से। अगर वो शादीशुदा नहीं हैं तब भी हर औरत को वो अपनी माता बहन के रूप में देखते हैं। तो जिन लोगों का चरित्र इस प्रकार से होता है, उनकी शक्तियाँ, देवी शक्तियाँ उनकी सहायता 100% करती हैं। दूसरा जो गुण होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो 100% आपकी शक्तियाँ जो हैं, उस देवी शक्तियाँ आपकी सहायता करती हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जिस समय पर देवी शक्तियों की भरमार होती है, बारिश होती है देवी शक्तियों की। देवी शक्तियाँ धरती पर आकर विचरण करती हैं। देवी शक्तियाँ धरती पर आकर अपने मंदिरों में उनका अंश जो है स्थापित होता है। और जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, ये देवी शक्तियाँ उसके तरफ आकर्षित हो जाती हैं और उसकी सहायता को दौड़ी चली जाती हैं। तो अगर आपके अंदर भी ये गुण है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आपकी आंखें खुल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो देवी शक्तियाँ आपकी सहायता कर रही हैं या करेंगी ही करेंगी। तीसरा गुण होता है, अगर आप दिल के साफ हैं, पाक हैं, बिल्कुल आप दिल के साफ हैं, कोई चीज़ आप अपने हृदय में दबा कर नहीं रखते किसी के प्रति, तो भी ये देवी शक्तियाँ आपकी सहायता करेंगी और आपके हर क्षण आपके साथ रहेंगी। चौथा संकेत होता है, वो होता है अगर आप झूठ नहीं बोलते, आपके अंदर ये गुण है कि आप झूठ नहीं बोलते, आप झूठ बोलकर किसी का फ़ायदा नहीं उठाते, आप झूठ बोलकर किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी को परेशान नहीं करते,
किसी को मजबूर नहीं करते, तो ये गुण आपको देवीय शक्तियों से जोड़ता है और देवीय शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपको सच बोलना चाहिए अगर आप नहीं बोलते हैं तो, क्योंकि देवीय शक्तियाँ उन्हीं के पास आती हैं। और पांचवा संकेत होता है, वो होता है, जो पांचवा गुण होता है वो होता है कि जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मदद करता है उसके पास ये देवी शक्तियाँ आती हैं, उसकी मदद, उसकी सहायता ये देवी शक्तियाँ आती। कहते हैं ना, आप लोगों की मदद करो, भगवान आपकी मदद करेंगे। तो देवी शक्तियाँ जो हैं वो आपकी मदद करती हैं अगर आप किसी अन्य व्यक्ति की मदद करते हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में भगवान भी आपकी मदद करता है। और छठा गुण होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो होता है कि अगर आप किसी की निंदा नहीं करते, किसी की चुगली नहीं करते, तो भी देवी शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये 6 गुण विद्यमान होते हैं, 6 में से कुछ गुण भी विद्यमान होते हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर देवी शक्तियाँ आती ही आती हैं। उस व्यक्ति की तरफ देवी शक्तियाँ आकर्षित होती ही होती हैं और उसकी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, उसको मन चाहा फल जो है वो देवी शक्तियाँ देती हैं। इसलिए अगर आपके अंदर ये गुण है और आपके काम नहीं बन रहे, तो आपको धीरज रखना चाहिए। देवी शक्तियाँ जरूर आपका काम बनाएंगी। और देवी शक्तियाँ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप उस मुसीबत में पड़ जाते हैं जिसमें आपको कुछ नहीं दिखाई देता, जिसमें आपको घोर अंधेरा दिखाई देता है, उस समय पर यही वो शक्तियाँ होती हैं जो आपके साथ खड़ी होती हैं। यही वो शक्तियाँ होती हैं जो उस मुसीबत से आपको निकालती हैं और आप उनका धन्यवाद देते देते नहीं थकते कि ऐसी मुसीबत, ऐसी परेशानी में तो मैं निकल नहीं सकता था। तो मुझे आशा है ये गुण आपके अंदर होंगे और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये गुण जरूर होंगे। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि वो आप पर कृपा करें, आपकी सहायता करें, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि लेके आए। और हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।